हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हैं, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे आपकी, जो पहले 3 बजे आती थी, उसको हमने 1 घंटा पहले 2 बजे कर दिया है। और उसके बाद हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को, आप तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तब आपको बता दिया कि जो आपका एग्जाम डेट है 6 और 7 सितंबर को, पता चल गया होगा आप सभी को। जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए। ठीक है। और पेन और कॉपी लेके क्लास में बैठिएगा। मैथ्स की क्लास है, तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा है। एक और स्वयं को छोड़कर 2 घाते 6, 3 घाते 2, 5 घाते 4 और 7 घाते 2 सबका गुणा किया गया। इसमें कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ठीक है। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं हमें बताना है। 2 घाते 6 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 4 गुणे 7 घाते 2 का कितना गुणनखंड हो सकता है हमें बताना है। ठीक है। चलिए, कुछ आइडिया है आपको कैसे होगा तो बताइए। सोचिए, विचारिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ठीक है। वैसे भी आप सबको लगता है रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप सब, मैं नीचे आपके जो कमेंट है ना, सब पढ़ते रहता हूँ, किसका कमेंट आ रहा है। ठीक है। कोई तो क्लास में नहीं आता, कमेंट तो दूर की बात है। फिर भी चलिए, हमारा काम है आपको पढ़ाना, तो हम अपना रेगुलर जो काम है कर रहे हैं। किसी एक भी अगर बच्चे का प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो मुझे दिल से खुशी है। ठीक है। तो इस बात का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बच्चा भी अगर ध्यान से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है एक क्लास में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी है उससे। ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। यहाँ जो घात दिया गया है उसको P इक्वल टू 6 मान लेते हैं, Q इक्वल टू 2 मान लेते हैं, और इसका जो 4 वाला है इसको R इक्वल टू 4, और उसके बाद S इक्वल टू 2 मान लेते हैं। ठीक है। क्लियर है? एक घात है सभी। चलिए, तो भाजकों की कुल संख्या में देखनी है। ठीक है। इसलिए और दो चार जन तो महान है। ठीक है। जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं ना, दो चार जन महान है, उनको मैं लिंक के साथ नीचे लिख के भेजता हूँ कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि पूछते हैं कि सर लिंक भेजिए। ऊपर आपको दिखता नहीं है लिंक भेजा गया है, टाइमिंग क्या है उसका, उसी के नीचे आपको जो मिलता है। ऐसे ऐसे तो महान ये लोग एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एग्जाम में देने जा पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अपना नाम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, वो भी मुझे डाउट है। ठीक है। चलिए, तो भाजकों की कुल संख्या हमें निकालनी है। देखिए, P+1। ठीक है। P+1 गुड़े Q, 1 मिनट। चलिए, Q+1 गुड़े R+1 गुड़े S+1। ठीक है। तो देखिए, P कितना है, 6+1 गुड़े Q कितना है, 2+1, R कितना है, 4+1, S कितना है, 2+1। ठीक है। तो 6 1 7 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 3।
सबका गुणा करेंगे, 7 × 21, ठीक है। 21 × 25 कर लेंगे, तो 21 × 25 आपका हो जाएगा 105। 105 × 3 कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 315, ठीक है। तो भाजकों की कुल संख्या कितनी आ गई? 115 आपकी आ चुकी है, ठीक है। भाजकों की कुल संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है 115, सॉरी 315, 315, सॉरी। क्लियर है सभी को? 315 जो हमें भाजकों की कुल संख्या यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़द दाल के 3 पैकेट में क्रमशः 9/2 किग्रा, 21/4 किग्रा और 15/4 किग्रा उड़द दाल है, ठीक है। ये पैकेट एक थैले में खाली किए जाते हैं। अब थैले में कितने उड़द दाल हैं, ठीक है। थैले में कितने उड़द दाल है हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको जोड़ना है, ठीक है। देखिए थैले में उड़द दाल की कुल मात्रा हमें पता है, ठीक है। थैले में उड़द दाल की कुल मात्रा, ठीक है। जो तीनों छोटे छोटे दिए गए हैं उनको देखें, तीनों थैलों में दाल की मात्रा, ठीक है। पहले वाले में कितना है? 9/2 है। दूसरे वाले में कितना है? 21/4 है। और चौथे वाले में आपका, तीसरे वाले में आपका 15/4 है, ठीक है। चलिए तो इनका एलसीएम सभी को पता है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम पता है आपको? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 यानी कि 2 आया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक। प्लस ये 4 × 4 है तो 21 ही आएगा, ये आपका 4 × 4 तो आपका 15 ही आएगा। अब जोड़ लेते हैं इसको, 18, 21, 21, तो 8, 1, 9, 9, 5, 14 को 4 हासिल, 2, 3, 1, 4, 44/4 आ गया। तो 4 × 1 = 4, 4 का 4, 4 × 4 = 12, 13 दशमलव कुछ दिया गया, 13.5 किग्रा के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। 13.5 किग्रा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। थैले में, अब एक थैले में कितनी उड़द दाल है? तो एक थैले में आपकी कुल 13.35 किलो आपकी दाल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33, 33 नंबर है। कह रहे 3 बालकों की औसत आयु, ठीक है, कितनी है? 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष है, तो यहाँ से हमें 3 बालकों की कुल आयु मिल जाएगी तथा उनकी आयु का अनुपात आपका 3:5:7 है, ठीक है। सबसे कम उम्र वाले बच्चे की आयु क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि सबसे कम उम्र वाले यानी कि 3 वाले की जो आयु है 3x मान लेते हैं, ठीक है। माना पहले बालक की आयु हमारी कितनी है? 3x है, ठीक है। दूसरे बालक की आयु हमारी 5x है। और
तीसरे बालक की आयु जो है हमारी 7x है। ठीक है, एक एक लाइन आपको लिख के समझाया जाता है। ठीक है, औसत बताया गया ना। औसत क्या कहेंगे? पदों का योग। ठीक है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग अगर देखा जाएगा तो औसत तो हमें बताया गया है ना। औसत हमारा कितना है? 30 है। ठीक है, पदों का योग देखते हैं। 3x + 5x + 7x। पदों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, अब 3 से अगर इसको, चलिए अब देखिए, 3 में अगर इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 3, 3 का 9, 90 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो 7 3 10 1 15, यानी कि 15x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब x को अगर हमें निकालना है तो 15 छक्का 90, x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो सबसे छोटे बालक की आयु हमें निकालनी है ना। सबसे छोटे बालक की आयु हमसे पूछा है। ठीक है, सबसे 3x है। ठीक है, 3x, तो 3 × 6, 36, 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटे बालक की वजह आपकी कितनी होगी साथियों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। एक एक लाइन आपको लिखा गया है, समझाया गया है। ठीक है, औसत हमें दिया गया था, तीनों तीनों बच्चों की कितनी है, तीनों बालकों की औसत है हमें 30 दी गई है। ठीक है, अनुपात 3:5:7 दिया गया था। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग पते में पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया ये 3, पदों की संख्या हो गई 3। ठीक है, जोड़ लिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। ठीक है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। चले, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण में 12 कुंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत आपका 85% हो जाए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है ये, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्विंटल, 12 कुंटल के मिश्रण में गेहूं की मात्रा। ठीक है, 80% तो गेहूं है ना, तो 12 कुंटल में कितना हमारा गेहूं आएगा पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 80% है बटे में 100।
इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा साथी हो 0 से, ये तो 20 से कट जाएगा पूरी की पूरी, 20 चौका 80, 20 5 100, 5 अनुपात 4 आ गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12 चौका 60 बटे में 5, नहीं 12 चौका 48 होगा, 12 25 60 होता है ना, गलती हो गई, 12 चौक 48, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 5 बटे 40, 5 9 45 हो गया, यानी कि 45 हो गया, 3 और 0, 45, 48 में से 45 को घटाएंगे 3 ही बचेगा ना, और 0 5 सका 30, यानी कि इतना आपका जो है क्विंटल, उस मिश्रण में से 12 क्विंटल में कितनी क्विंटल की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत आपका 85 है। यानी कि 12 क्विंटल में गेहूं की मिश्रण की मात्रा कितनी है, 9.6 क्विंटल है, ठीक है। क्लियर सर को। तथा जौ की मात्रा, जौ की मात्रा अगर निकालना है तो 12 क्विंटल में से 9.6 क्विंटल जो गेहूं की मात्रा है, इसको अगर घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 2.4 क्विंटल, ठीक है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। माना x क्विंटल गेहूं मिलाया जाए, तब गेहूं भुट्टे में जो बराबर, ये आपका 85 और आपका 15, ठीक है। तभी तो आपका 100% होगा ना, 5% इसमें कम होगा, 5% इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। 9.6 प्लस एक्स, क्योंकि हमें गेहूं में जोड़ना है तो इसमें एक्स हो जाएगा, और जो आपका ये वाला है 2.4 क्विंटल इतना ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू 85 × 15, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। 9.6 प्लस एक्स इंटू 15 बराबर 85 × 2.4, ठीक है। तो आपका 96 का 15 में गुणा करेंगे, ठीक है। 96 का 15, 9.6 का 15 में गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, कीजिए गुणा। देखिए, चलिए, 9.6 × 15, हाँ, 144 प्लस आपका इसके साथ गुणा होगा तो 15x हो जाएगा, और आपका 85 × 2.4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 204, ठीक है। 15x को इधर लिखते हैं 204 माइनस 144 कर लेते हैं, इधर प्लस में तो इधर माइनस में होगा, ठीक है। 204 में से 144 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा साथियों, यहाँ पे बचेगा 60, ठीक है। अब x 60 बटे में 15 करते हैं तो 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, 15 15 15 15 6 15 चौका 15 चौका 60 होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया 4 क्विंटल। 4 क्विंटल हम अगर इसमें मिला देंगे गेहूं में, तो उसकी जो मात्रा है 80% से बढ़कर 85% पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन, आपको एक एक लाइन लिख के समझाया गया है, ठीक है। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा।
व्यंजक दिया गया 368.528 गुणे 0.006756 लगभग, बटे में आपका है 4484.612 गुणे 0.8891 लगभग किसके बराबर है, ठीक है। चलिए, 368.528 गुणे 0.006756 का 4484.612 गुणे 0.8891। तो 368 गुणे इसको 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का है, नीचे का देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा इसको हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 4484 गुणे 8 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। इसमें इसको हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसको भी हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 100 का गुणा तो कर दिए, ठीक है। इसमें आपका 6 आ गया, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे तो ये भी हट जाएगा, ठीक। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये है ये सब हट जाएगा, हमारे यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो 368, अच्छा देखते हैं डिवाइड होने वाला है क्या, कुछ डिवाइड हो रहा है। 368 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से, 368 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए, 368 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 46 बार में, ठीक है। उसके बाद 44 को अगर डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 46 हो गया। 6 से अगर इसको डिवाइड कर ले आपका हो जाएगा 747.4। तो चलिए, इधर आपका 100 दिया गया है, तो 100 को, चलिए ये हो गया। अब ये जो दिया गया है 747, ठीक है। जो 747 दिया गया है इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं हम किससे, 46 से, तो लगभग जो है 16 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बचेगा, ये आपका 16 भाग में लगभग जाएगा, ठीक है। लगभग जो है 16 बार में आपका ये भाग जाएगा, 1/1600। तो आपका 0.0006 के आसपास आपका 0006, 0006 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। 0.006, 0.0006 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा, ठीक। चलिए, अब निर्देश और ग्राफ दिया गया है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 86 से 90 नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या देगा? एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में B1 B2 B3 B4 B5 और B6 B6 से 2009 से 2000 और 2010 में पुस्तकों की बिक्री है। ठीक है, एक प्रकाशन कंपनी है, उसकी 6 शाखाएं हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6। 2009 और 2010 में पुस्तकों की बिक्री की संख्या दी गई है। ठीक है, हजारों में। चलिए, ग्राफ समझ गया आपको? ये आपकी बिक्री है हजारों में, 10,000 20,000 30,000 40 50 60 70 80 90 100। ये आपकी हजारों में संख्या दी गई है। ठीक है, और नीचे ये शाखाएं दी गई है। ठीक है, और जो आपका ये क्रॉस वाली जो लाइन वाला है वो आपका 2009 है, और जो ब्लैक वाला है आपका 2010 है। ठीक है, चलिए, तो 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया, शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री संख्या B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात बताना है। ठीक है, B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री जो है शाखा B4 की। ठीक है, B2 और B4 के। चलिए, B2 और B4 दोनों शाखाओं का हमें देखना है, B2 और B4 का। ठीक है, B2 में अगर देखा जाएगा तो 65 75 75 65 दिया गया है, और B4 में 85 95। ठीक है, 75 65 85 95। 75 65 85 95। ठीक है, चलिए इस सबको जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा। 7 6 13 एक 14 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको, ये भी आपका 5 5 10 हो जाएगा, और 17 एक 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जीरो से जीरो काट देंगे। 2 7 14, 2 9 18, 7 अनुपात 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? 7 अनुपात 9 आपका आंसर है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। ठीक है, शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, शाखा B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का एक्स प्रतिशत है, एक्स का मान बताइए। ठीक है, B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री जो है शाखा B6, B6 कितना है और B3 का कितना है? B6 आपका लास्ट वाला है, तो B6 70 80 है, और B3 आपका है 95 110। मतलब 70 80 को जोड़ लेंगे, 70 80 आपका 95 110, यही है ना? चलिए, तो 8 7 15 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ये, और इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 9 1 10, आपका 205 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार 205 का एक्स प्रतिशत किसका बोला है? B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का एक्स प्रतिशत। ठीक है, एक्स प्रतिशत कितना है? 150 है। ठीक है, 250 का प्रतिशत बोला है तो 100 गुणे 150। ठीक है, चलिए, एक्स को इधर लिखते हैं। ठीक है, एक्स को इधर लिखेंगे, आपका 100 गुणे 150 बटे में 205 हो जाएगा। ठीक है,
205 हो जाएगा, ठीक। अगर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ठीक है, गुड़े 150, और 5 से इसको करेंगे, 5 चौको 20, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। तब 15 दूनी 30 और 2 जीरो ये, ठीक है, बट्टे में 41। तो अगर करेंगे तो 4 एकम 4 तो नहीं जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में जा सकता है, ठीक है। 300 में से 280 को घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना, 20। 20 और 200, 200 बचा, और तो 200 बचा यानी कि 4 बचे 20, और एक ये भी है ना, तो मतलब नहीं, 4 बार नहीं जाएगा, 5 बार नहीं, 4 बार जा सकता है। 4 बार, देखिए 1 मिनट, 300 - 280 किया तो 200 बचा, ठीक है, ये हमारा 200 बचा, 200 बचा है, यानी कि 41 गुणे अगर 4 करते हैं तो आपका 164 होता है। हाँ, 4 बार में जा सकता है। ठीक है, 4 बार में तो जा ही सकता है। सॉरी, एक जगह गलती हो गई थी ना, 4 बार में नहीं जाएगा। ये 41 है ना, 41 गुणे अगर 7 करते हैं तो कितना होता है, 287 होता है, ठीक है। तो 300 में से अगर माइनस 287 करते हैं, 287 अगर माइनस करते हैं, 300 में से माइनस 287 करते हैं, 287, तो आपका 13 बचता है, ठीक है। तो 13 यानी कि 130 होगा, 130 होगा, 130 बचेगा। तो अगर 41 गुणे 4 करते तो 168 हो रहा है, 168 में नहीं जाएगा, हाँ 123 में जाएगा, यानी कि 3 होगा, 73 बार, ठीक है। 73 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है, तो 73 पॉइंट समथिंग दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। 73.17% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 88 नंबर। शाखा B1 B2 और B3 की वर्ष 2010 में औसत बिक्री का X% शाखा B1 B2 B6 की 2009 की औसत बिक्री का X, अच्छा है, बिक्री है तो X का मान ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए इसमें थोड़ा सा आपको औसत का बताया है, तो औसत देख लेते हैं, ठीक है। B1 B2 B3 की औसत 2010 में, ठीक है। B1 कितना है, 105 है, ठीक है, यही है ना, देखिए ना, B1 में 2009 2010 का बोला है, ठीक है, 2010 का बोला, तो B1 में 105 है, ठीक है, B2 में 110 है, और B3 में आपका 95 है, ठीक है, 110 बचा है और 95 बचा है, ठीक है, 110 और 95 बचा है। 1 मिनट, 2010 में B1 B2 B3, B1, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, B1 B2 B3 ये हमें नहीं लेना है, B1 B2 B3, 65 है बीच वाला, बीच वाला आपका 65 है, और ये वाला आपका 110 है, ठीक है। औसत बोला है कितने, तब इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, तीन संख्या, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका औसत हमें पता चल जाएगा। चलिए, सबको जोड़ लेंगे, ये आपका ये कितना है, 65, 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 0 हो गया, ठीक है। एक एक है, और ये आपका 6, 6 1 7 हो गया, 7
सात एक आठ, एक हासिल था आपका, आठ हो गया। तो उसके बाद एक दो, 280/3। ठीक है, आप क्या करेंगे, B1 का हो गया, बी, अब किसका किसका मतलब B1 B3 B6, B1 B3 और B6 की औसत बिक्री। ठीक है, 2009 में कितनी हुई है। ठीक है, चलिए, B1 B3 B6, B1 B3 और 6, B1 में 2009, B3 और B6। ठीक है, 80 हो गया, 95 70, 80 95 70। ठीक है, 80 95 70। ठीक है, जीरो और पाँच आपका आ गया यहाँ पे, पाँच सात, नौ सात, नौ सात, 16, 16 और आठ, 16 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 245 बटे में आपका तीन, तो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार 280/3 का x% बराबर 245 का कितना होगा, बटे में तीन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। जो तीन तीन नीचे है ये तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर गुणा करेंगे तो यही होगा ना, ये अपना गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 280 × x आपका 100 जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, उसका जो इधर गुणे में इधर जाके भागे में हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा, चलिए, 245 को अगर 7 से भाग देते हैं तो आपका 35 हो जाएगा, और आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो चार तो पूरा, चार एकम चार, सॉरी, चार दूनी, दो दूनी के चार, दो पाँच 10, यानी कि 35 भागे 5/2 आया, 35 5 175/2। अगर दो से इसको भाग देते हैं तो 2 8 16, बचेगा एक, यानी कि 15, 2 7 14, 87 दिया गया है ऑप्शन में कहीं, तो 87.5% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 87.5% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने पूरा आपका सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो आप लोग आराम से पीछे करके ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 89 नंबर है, सभी शाखाओं की वर्ष 2009 में औसत बिक्री। ठीक है, क्या है। चलिए, सभी शाखाओं की औसत बिक्री 2009 में क्या है। ये तो इजी है, औसत निकालना है, ये सभी आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद तो है कि आप सब कर सकते हैं, इतना उम्मीद तो हम रख सकते हैं आपसे। चलिए, 2009 कौन सा है, देखिए ये वाला है। तो 80 75 95 85 75 70। ठीक है, 80 75 95 85 75 70। ठीक है, कितनी है, छह संख्या है, तो छह हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे आप तो हो जाएगा साथियों 480। ठीक है, बटे में छः, छः बड़े 48, 80 आ गया औसत इनका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, अब यहाँ देखते हैं 90 नंबर को, शाखा B1 B3 और B5 की दोनों वर्ष की कुल बिक्री है कितनी। ठीक है, सबकी
ठीक है, दोनों वर्षों की बिक्री बता रहे हैं, B1 की, B3 की और B5 की। चलिए, B1 का हमने वैसे भी तो निकाला ही था, लेकिन एक बार और निकाल लेते हैं। कहाँ गया, यहाँ गया। 80, 105, ठीक है, 80, 105। B3 का देख लेते हैं। B3 है 95, 110। 95, 110। B5 का देख लेते हैं। 75, 95, ठीक है, 75, 95। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे। ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 185 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर जोड़ लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। 9 1 10, आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ लेंगे। 5 5 10 हो जाएगा। हासिल 1, 8 7 15, सॉरी, 9 7 16, 9 7 16, 1 17 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इसको। 5 5 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। 8 7, 1 हासिल 16। ठीक है, 16 का हासिल 1, 4 1 5, यानी कि 560 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कुल बिक्री आपकी 560 है। ठीक है, कुल बिक्री B1 की, B3 की और B5 की, कुल बिक्री 560 है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।